नमस्कार साथियों, मैं ईरा जौहरी आज आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये लघु कथाएं चित्र आधारित हैं। मैं साथ में लिंक कमेंट में लिंक भी रख दूंगी, तो लिख दूंगी, तो फिर आप उससे हमारी लघु कथाएं पढ़ भी सकते हैं। सभी लघु कथाएं स्वरचित हैं। तो हमारी पहली लघु कथा है बाघ। अपना जन्मदिन कैसे भूल सकती है वो। बड़े नाजों से उसको गढ़ वसावार कर लोकार्पण किया गया था। फिर उतने ही चाव से प्रबुद्ध जनों ने उसे पढ़कर उसकी तारीफ में कशीदे पढ़ अनमोल समझ संभाल कर एक तरफ रख दिया था। फिर कब एक तरफ रखे हुए ही वह सबसे विस्मृत हो गई। स्वयं उसे भी पता न चला। आंख तो तब खुली जब बेमुरव्वती से कबाड़ी वाले के तराजू पर उसने स्वयं को किलो के भाव से तुलते हुए पाया। उसका दिल टूट चुका था। कुछ समय बाद उसने स्वयं को उन हाथों में पाया जिसकी जान पुस्तकों में बसती थी, नई हो या पुरानी। आज फिर यूं ही अच्छे साहित्य का चस्का उसे कबाड़ी बाजार में ले आया था। यहाँ अनमोल किताबों के ढेर जैसे उसे अपने मोह पाश में बांधे जा रहे थे। तभी उसे उनमें एक ऐसी पुस्तक नजर आई जो कि दुर्लभ पुस्तकों की श्रेणी में आती थी। झट से उसने उसे खरीदकर अपने संग्रह में सजा ली। अब वह अनमोल पुस्तक अपने भाग्य पर बेइंतहा इतरा रही थी। हमारी दूसरी लघु कथा है चिक घिन्नी। सुबह का अखबार पढ़ते समय बोरा भर रुपए दीमक चट कर गई। साथ ही लिखे मालिक के नाम को पढ़कर कुछ भूला बिसरा याद आ गया। बहुत साधारण सा रहन सहन था उसका। संगी साथी खेल खेल में उसके गंजे सिर पर टीप मारकर चिक घिन्नी कहकर भाग जाते थे और वह औचक ही सबके पीछे भागा करता। समय गुजरा। संगी साथी अलग अलग मुकाम हासिल कर जीवन में आगे बढ़कर बिखर गए। बड़े दिनों बाद उधर से गुजरते हुए पुराने साथियों की याद आने पर बचपन वाले मिट्टी के टीले की ओर चल दी। सामने का दृश्य देख आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वहां कोई टीला न था, बल्कि सुंदर सा उद्यान जगमगाती रोशनी वाले प्रकाश दीपों से सुसज्जित था। तभी पीछे से किसी ने आकर हमारे सिर पर टीप लगाई। हमने चौंक कर यहाँ कौन सोच आश्चर्य मिश्रित भाव से पलट कर देखा। उसने हंसते हुए कहा, चिक घिन्नी। उसके रहन सहन को देख आज मैं उसे उसके पुराने नाम से नहीं बुला पाई। धन्यवाद हमारी दूसरी लघु कथा सुनने के लिए। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी तीसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है अकेला। अकेला था मैं पर न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। गुनगुनाते हुए वो बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक ही सामने से आ रहे वाहन से टकराकर बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। इत्तेफाक से मैं भी वहीं उसी समय वहां से गुजर रही थी। उसकी ये हालत देख मैं चौंक उठी। सोचने लगी, यह तो ऐसा न था। पर कुछ समय पूर्व की बात याद कर दिल भर आया। वो भी तो वक्त का मारा ही था। कभी अपनों से घिरे उसे किसी से बात करने के लिए पल भर की भी फुर्सत न मिलती थी। और आज जब समय के क्रूर हाथों ने एक झटके में ही उसकी दौलत छीन ली, तो पता भी न चला कब शोहरत और अपनेपन का एहसास कराने वाले अजीज भी उससे दूर हो गए। आज वह बेहद अकेला था और अब उसके अंदर कोई जीने की चाह ही ना बची थी। ऐसे में आगे बढ़कर हमने दौड़कर उसे सहारा देकर उठाया। कुछ ठीक होने पे उसका हाथ थाम कर कहा, मुझसे दोस्ती करोगे?
कुछ अपने दिल की कहोगे और कुछ हमारी सुनना चाहोगे? यह सुन आशा भरी नजरों से हमारी ओर देख मुस्कुराते हुए उसने कसकर हमारे हाथ का सहारा ले लिया। और हमारी इसके पश्चात वाली लघु कथा है दुर्बुद्धि। जितनी बार भी उससे मिलना हुआ उसके बारे में एक नई धारणा का जन्म हुआ। जब पहली बार उसे देखा एक स्त्री होते हुए भी उससे प्यार हो गया था। बरसते पानी में बरसाती के ऊपर भी छाता लगाकर मैं किसी तरह सड़कों पर भरे कीचड़ से खुद को बचाते हुए संभल संभल कर कदम रखते हुए घर की ओर भागी जा रही थी। तभी मस्ती में झूमती वो हमसे टकरा गई। चौंक कर उसने जो हमको देखा, मैं एकदम से हचकिचा गई। उसकी आंखों में एक पुरानी सी पहचान की झलक दिखाई पड़ी। मीता, हाँ यही नाम था उसका। भैया संग जब वो हमारी प्यारी भाभी बनकर आई थी तो इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके सौंदर्य से नजरें हटना ही भूल जाती थी। पर वक्त की मार कहीं या विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इतना प्यार करने वाले भैया के होते हुए भी वो उनके मित्र के फैलाए प्रेम जाल में फंस सीधे साधे भैया से दगा कर घर से भागने का दुस्साहस कर बैठी। परिणाम स्वरूप भैया उनके दिए आघात को सह न पाने के कारण नशे के चंगुल में ऐसे फंसे कि एक दिन एक चालाक स्त्री के आगोश में स्वयं को भुला अपनी विशाल संपत्ति उसी के नाम कर समय से पूर्व ही इस दुनिया को अलविदा कह उसके प्रति हम सबके मन विस्तृषण से भर दुखी कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। तभी पीछे से आते वाहन के हॉर्न बजाने पर वर्तमान में आ भैया के बारे में बताने व उसका हाल जानने के लिए जो आगे बढ़ी, जाने कहां से एक बच्चा बारिश में भीगते हुए दौड़कर आ उससे चिपट गया। उनकी अवस्था देख कुछ पूछने बताने का तो कोई मतलब ही न था। कुछ पल ठहर इधर उधर पता लगाने पर मालूम हुआ जिस पर विश्वास कर वो सब त्याग कर चली गई थी, वही उनको एक बालक की सौगात दे सड़कों पर जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हाल पर छोड़कर भाग गया था। और वो दुर्बुद्धि सब भुला इस समय बारिश के पानी में आनंद मगन हो नाच रही थी। और ये हमारी रही इसके पश्चात छोटी सी लघु कथा है सुकून। बढ़ती उम्र के साथ अशक्त होता तन मन जब समाज में रिश्तों के धागों को कमजोर होता देख दुखी रहने लगा, तभी जाने कहां से एक चंचल हवा के झोंके के सदृश कभी नन्ही रही किंतु अब बलिष्ठ भुजाओं ने उन्हें प्यार के साथ बाहों में भर लिया और कहा, जब तक आपको हमने सशक्त पाया हम खुले आसमां में निश्चिंता के साथ उड़ते रहे। अब जबकि आपको वास्तव में किसी सहारे की जरूरत है, यह महसूस कर हमने घर से ही सब प्रबंध करने का फैसला कर लिया है। दुश्चिंता के आधार स्तंभ पर निर्मित अनिश्चिंता के पुल को यूं ढहते देख चिल्ला जाड़े में भी वो अपनत्व की गर्माहट पा अब सुकून महसूस कर मुस्कुराते हुए सुखद भविष्य के स्वागत की तैयारी में लग गए। तो आप लोगों को हमारी लघु कथाएं कैसी लगी? अपने उत्तम कमेंट्स द्वारा अपनी राय अवश्य व्यक्त करिएगा। पूरा वीडियो देखने और हमारी लघु कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार व शुक्रिया साथियों। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आपको पसंद है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पसंद करिए। धन्यवाद। एक बार फिर से शुक्रिया साथियों।